Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach you class 6 history. क्लास 6 हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड आपका क्या है? आरंभिक मानव की खोज, जिसको कहते हैं मतलब मानव के द्वारा जो खोजें की गई हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आरंभिक मानव ने, जो अर्ली मैन था, उन्होंने क्या क्या खोजें की। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। आज हम इसमें टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपको। आग की खोज, फाइंड आउट अबाउट फायर, आग की खोज। तो कहता है इसमें फाइंड द कुरनूल केव ऑफ ऑन मैप 2, कहता है मैप 2 में आप कुरनूल की गुफा को खोजिए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कल मैप में कुरनूल की गुफा को मैंने दिखाया था, आपको शो किया था, जहाँ पे मैंने आपको ये दिख रहा है ट्रायंगल का साइन बना है, ये कुरनूल केव है। इसमें कहता है मैप में कुरनूल को केव को खोजो। यहाँ पे किसके अवशेष मिले हैं हमारे स्टूडेंट, बता दें आपको, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि जो आरंभिक लोग जो होते हैं, मतलब कि प्राचीन टाइम के लिए एनिशियंट पीपल जो है वो बर्निंग करना मतलब होता है जलाना, वो क्या है सीख चुके थे। कुरनूल पे हमें क्या किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोग जो है आग को जलाना मतलब फायर को ये क्या कहें आग को जलाना सीख चुके थे। अब इसमें इनके इससे पता चलता है इन्होंने जो फायर था, फायर मतलब आग थी, उसका यूज जो है वो कई सारे वर्क में किए हैं। जैसे कि इन्होंने अपने हीट के लिए मतलब लाइट के लिए इन्होंने आग का यूज किया। फिर इसने क्या किसको कुकिंग ऑफ द मीट मतलब मांस को पकाने के लिए। एंड डेंजरस जो वाइल्ड एनिमल हैं फॉर फ्रॉम अवे मतलब उनको अपने से दूर भगाने के लिए भी किया है। इसमें ये लिखा है, आप देखेंगे कि ट्रीज ऑफ एस बीन फाउंड हियर। इसमें कहता है ट्रेस क्या लिखा है? ट्रेस ट्रेसेज ऑफ एस मीन्स होता है स्टूडेंट ASH, एस का मतलब ही होता है राख, समझिएगा। हैव बीन फाउंड हियर, इसमें क्या आप यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो पाएंगे कि आपको यहाँ पे राख मिली है। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फैमिलियर द यूज ऑफ फायर, इससे ये पता चलता है, ये समझ में आता है यहाँ के जो लोग हैं वह आग के बारे में सीख चुके थे, जान चुके थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, वो आग का उपयोग कई चीज़ों में करते थे। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए। एट अ रोस्ट टू रूट मिस्ट मीट मतलब कहता है कि मीट को पकाने के लिए, मांस को पकाने के लिए। एंड स्केयर अवे एनिमल, और जानवरों को दूर भगाने वाले के लिए, खतरनाक जो जानवर थे वाइल्ड एनिमल, उनको दूर भगाने के लिए भी ये आग का उपयोग करते थे। फिर चलिए इसमें आपको आता है नेम्स एंड डेट्स। व्हाट डू यूज ऑफ फायर टुडे, आज आग का यूज क्या है ये आपको बताना है। इसमें कहता है कि नेम्स एंड डेट, नेम्स और डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डेट से है। तो इसमें कहता है आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन, आर्कियोलॉजिस्ट इसमें बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथी नेम्स ऑफ द टाइम दैट वी आर स्टिंग, कहता है आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय पे बड़े बड़े नाम रखे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दे कॉल अर्लीस्ट पीरियड और द पैलियोथिक, उन्होंने अर्लीस्ट पीरियड को पूरा पाषाण नाम दिया, जो पहले आरंभिक पीरियड था उसको पूरा पाषाण नाम दिया, इस पैलियोथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लूहोस, कहता है कि यह नाम पूरा स्थलों के प्राप्त पत्थर औजारों को बताता है। यह दो नाम, पूरा यानी प्राचीन और लोहोस मतलब होता है पाषाण, मीनिंग स्टोन जिसका मतलब होता है मीनिंग स्टोनियन पत्थर। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस फाइंड ऑफ स्टोन टूल, जो ये हमें बताते हैं नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों के महत्व को बताता है। कहता है दिस
पैलियोथिक पीरियड्स एक्सटेंड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर अगो अबाउट 12,000 ईयर अगो। कहता है जो पैलियोथिक पीरियड्स है ये लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। फिर कहता है दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइड इनटू 3 लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोथिक। कहते हैं इसको 3 भागों में विभाजित किया है, लोअर मिडिल एंड अपर। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ द टाइम कवर 99% ह्यूमन हिस्ट्री। यह जो है 99% ह्यूमन मतलब मानव की कहानी को बताता है। फिर कहता है व्हेन दिस पीरियड मतलब जिस पीरियड के बारे में, व्हेन द पीरियड व्हेन द इसमें बोलता है द पीरियड व्हेन द फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर गो अबाउट 10,000 ईयर अगो इट्स कॉल्ड द मेजोलिथिक मिडिल stone tool found during the period and generally tiny and called the microlithic were probably stuck a handle bones or wood to make a tools such as saw and sickles. At the same time older variety of tools continued be used. इसमें कहता है दिस पीरियड, इस पीरियड में हमें पर्यावरण में बदलाव मिले हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार इस दौरान बनाए जाते रहे। फिर कहता है द नेक्स्ट एज, कहता है अगली एज में द फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर को इज नोन इज द नेलोथिक। व्हेन यू थिंक टर्म नेलोथिक मीन्स, कहता है अब इसके बाद 10,000 वर्ष का जो साल था, 10,000 साल के पहले, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। फिर कहता है यू हैव नोटिस नेम ऑफ द सेम प्लेसेस। कहता है आपने नोटिस किया होगा, इसमें पहले व्हाट डू यू थिंक टू टर्म लोथिक मीन्स, नेलोथिक का मतलब क्या होता है, इसको अगले तुम अध्याय में पढ़ोगे। फिर कहता है नव पाषाण का मतलब क्या होता है। इसमें कहता है वी हैव आल्सो मेंटेनेड द नेम्स ऑफ द सम प्लेसेस। कहता है हमने कुछ नाम के बारे में, कुछ स्थान के नाम में बारे में पढ़ा है। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। कहता है इन चैप्टर को, इनके जो नाम जो हमें मिले हैं उनके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। फिर कहता है वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकम वी डू नॉट नो दे कॉल्ड देम। कहता है जो आज प्रचलित है क्योंकि हमें जात नहीं है तो उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जो हमारे पास प्रचलित है वो हम आपको बताते हैं। आ चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलती जलवायु। इसमें लिखा है अराउंड 12,000 ईयर अगो, मतलब 12,000 वर्ष के लगभग 12,000 साल पहले। देयर आर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है अराउंड 12,000 ईयर को देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिविटी वार्म कंडीशन, गर्मी बढ़ने लगी। इन मैनी एरिया दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास लैंड, और इसमें से कई, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटोपल, गोट्स, शीप एंड कैटल एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। और इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। फिर कहता है दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नो फॉलोड देम, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that it helped people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. कहता है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी